हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जो बेस एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। इफ ए सेट है हमारे पास जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास m है एंड एक बी सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमने कितने ले लिए, n ले लिए। हमारे पास दो सेट है, एक सेट हमारे पास a है और एक सेट हमारे पास b है। और a के अंदर m एलिमेंट है, b सेट के अंदर n एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि a से b में नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b फाइंड आउट करने हैं तो वो होते हैं हमारे पास 2 की पावर mn, 2 की पावर mn कर दे अगर हम, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। तो एग्जांपल देखिए, लेट ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक बी सेट है हमारे पास ए बी। ए सेट हमारा ऐसा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और बी सेट हमारा ऐसा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के अंदर अगर हम चेक करें तो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है एंड बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास 2। ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट है। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं फ्रॉम ए टू बी। तो फॉर्मूला ये बताया हमने आपको, तो इसको लगा सकते हैं हम। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये होता है हमारा 2 की पावर mn। तो 2 की पावर m की वैल्यू हमारे पास 3 है, m हमारा 3 है और मल्टीप्लाई कर देंगे b n हमारा कितना है 2, क्योंकि 2 की पावर mn फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर m हमारा 3 है और n हमारा 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। 2 की पावर 6 निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में हमारे पास कितने हैं 64। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन इम्प्रॉपर रिलेशन बताने हैं आपको, क्योंकि रिलेशन भी दो तरह के होते हैं, इम्प्रॉपर भी होते हैं और प्रॉपर भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इम्प्रॉपर सबसेट की संख्या बताइए, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर रिलेशन की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर रिलेशन अगर पूछ ले जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन बताने हैं, क्योंकि रिलेशन दो तरह के होते हैं, एक इम्प्रॉपर भी होते हैं और प्रॉपर भी होते हैं। प्रॉपर रिलेशन वो होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो वो प्रॉपर रिलेशन होता है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा यानी कि इक्वल नहीं होगा वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो हमें नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सेट की बताने हैं कि ए से बी में प्रॉपर रिलेशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन वो हो जाएंगे हमारे 2 की पावर m इंटू n -1
तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है हमारे पास ए से बी में, उसमें से 1 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन आ जाएंगे। तो एग्जांपल ये ले लेते हैं हम। लेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड बी हमारे पास क्या है ए से बी। तो अगर आपको नंबर ओ, ये एग्जांपल है हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में जो प्रॉपर रिलेशन होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर m इंटू n माइनस 1। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट a के अंदर कितनी है 3 एंड b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2। तो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 माइनस 1 और 2 की पावर ये हो जाएगा 6 माइनस 1। 2 की पावर 6 हमारा कितना होता है 64 और माइनस 1 कर देंगे तो 63 आएंगे। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर रिलेशन प्रॉपर रिलेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि आपको ए से बी में 1 1 फंक्शन बताने हैं, या ये पूछ लिया जाए कि ए से बी में टोटल फंक्शन कितने होंगे, ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास, अगर हमें पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ टोटल फंक्शन बताए आप, टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी में, ए से बी में कितने फंक्शन होंगे, ए से बी में कितने फंक्शन होंगे, हमें ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सभी रिलेशन होते हैं वो फंक्शन नहीं होते। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन नहीं होते। तो हमें ये पूछा है कि ए से बी में टोटल फंक्शन कितने होंगे। तो ए से बी में जो टोटल फंक्शन होंगे वो होंगे हमारे n की पावर m। n क्या है हमारा, n हमारा है ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे m है, और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे n है। ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है। तो क्या होगा, जो हमारा कोडोमेन होगा, कोडोमेन की पावर डोमेन कर देंगे, कोडोमेन की पावर डोमेन कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोडोमेन की पावर डोमेन। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो इफ ए सेट हमारे पास है 1 2 एंड बी सेट है हमारे पास ए बी सी एंड डी, और हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताए फ्रॉम ए से बी में। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे कोडोमेन की पावर डोमेन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर कितने हैं 4। तो हमें क्या करना है, कोडोमेन की पावर डोमेन करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा m है, ये हमारा m है, ये हमारा n है, ये हमारा क्या है m है और ये हमारा क्या है n है। तो n की पावर m कर देंगे, यानी कि कोडोमेन की पावर डोमेन कर देंगे। तो कोडोमेन में 4 एलिमेंट है हमारे पास और डोमेन में 2 है, तो 2 की पावर 4 की पावर 2 करते हैं, और 4 की पावर 2 कितना होता है हमारा 16। तो
ए सेट अगर ये होगा, बी सेट ये होगा, तो ए से बी में जो टोटल फंक्शन होंगे वो होंगे हमारे 16। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पर आता है, ये थर्ड था। 4 नंबर पर आता है हमें, अगर हमें पूछ लिया जाए कि ए से बी में रिलेशन बताने जो फंक्शन नहीं है। ए से बी में क्या बताने हैं? टोटल रिलेशन बताने हैं जो कि फंक्शन नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन which not function, which is not function, which is not a function from A to B। अब हमें ऐसे रिलेशन बताने हैं जो फंक्शन नहीं होंगे ए से बी में। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है उसमें से क्या कर देंगे? फंक्शन को माइनस कर देंगे। कितने फंक्शन होंगे? तो हमारे पास ऐसे रिलेशन आ जाएंगे जो फंक्शन नहीं है। तो टोटल रिलेशन कितने थे हमारे पास? 2 की पावर mn, 2 की पावर mn में से क्या माइनस कर देंगे? फंक्शन माइनस कर देंगे, दैट इज n की पावर m। और यहाँ पर बता रखा है हमने कि a के अंदर कितने एलिमेंट है? mn। और b सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? n। तो B में n एलिमेंट है, A में m एलिमेंट है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास A के अंदर कितने हैं? 1 2 एलिमेंट है, और B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A B C 3 एलिमेंट है। तो A में कितने एलिमेंट है हमारे पास? A में है नंबर ऑफ एलिमेंट 2, B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे? 3। तो ये हमारा m है, ये हमारा n है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं जो कि फंक्शन नहीं है फ्रॉम A टू B। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन which is not फंक्शन फ्रॉम A टू B, जो A से B में फंक्शन नहीं होंगे वो रिलेशन बताने हैं। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 की पावर m इंटू n आ जाएगा। 2 की पावर m इंटू n दैट इज 2 इंटू 3 माइनस कोडोमेन की पावर डोमेन, n की पावर m करना है, तो 3 की पावर 2। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। और 2 की पावर 6 होता है हमारा 64, और 9 माइनस कर देंगे। तो अब 64 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53। तो 53 ऐसे रिलेशन होंगे जो कि फंक्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। इफ अगर हमें पूछ लिया जाए कि ए सेट से बी सेट में 1 1 फंक्शन कितने होंगे, ये बताना है आपको। ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं हम। फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B। अगर हमने पूछा है कि A सेट से B सेट में 1 1 फंक्शन बताइए कितने होंगे। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा, उसके लिए फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन है, डोमेन के अंदर लेस देन एलिमेंट होने चाहिए कोडोमेन से। दैट इज इफ अगर हमारे पास m जो है n से छोटा है, यानी कि m के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n B सेट से छोटे होने चाहिए, A में जो एलिमेंट है वो B सेट से कम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है हमारा
नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे हमारे NPM। NPM क्या है हमारे पास? परमुटेशन। परमुटेशन आपने 11th में पढ़ा होगा। तो NPN जो भी वैल्यू इसकी आएगी वही हमारे क्या होंगे? 1 फंक्शन होंगे फ्रॉम A टू B। और इफ अगर हमारे पास M बड़ा है N से, यानी कि B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन है A से, तो 1 फंक्शन हो गया हमारे 0। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इफ A में हमारे पास कितने हैं? 1 और 2 एलिमेंट है, और B सेट में हमारे पास A B C 3 एलिमेंट है। तो A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 2 है, B सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 जो है 3 से छोटा है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पर हमारा देखो M जो है N से लेस देन है, दैट इज 2 जो है 3 से छोटा है, तो 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे हमारे? NPM हो जाएंगे। तो N की वैल्यू हमारे पास 3 है और M की वैल्यू कितनी है? 2। और NPR का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? NPR इक्वल टू होता है हमारा फैक्टोरियल N और N माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला होता है NPR निकालने का। तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 को ओपन कर देंगे तो 3 2 1, यहाँ से सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 1 आएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 2 जा 6। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन हमारे फ्रॉम A टू B कितने आएंगे? 6 आएंगे। इसके बाद इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एग्जांपल में हमने एग्जांपल इफ A हमारे पास अगर क्या है 1 2 3 है और B सेट हमारा क्या है? A से B है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट B के अंदर कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो है 2 से बड़ा है, तो ये केस लगा देंगे। तो जब M जो है N से बड़ा होगा तो 1 फंक्शन कितने होते हैं? 0। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन इज 0। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 फंक्शन कितने होंगे हमारे? 0 होंगे। ये वाला केस बन गया सेकंड। अब अगर हमें पूछ लिया जाए कि A से B में आप टोटल ऑन टू फंक्शन बताएं कितने होंगे, तो उसके लिए रिजल्ट है हमारे पास 6 रिजल्ट है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B। A से B में ये पूछ रहा है कि टोटल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो यहाँ पर हमने बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर कितने हैं? M है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B के अंदर कितने हैं? M है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमारा M जो है N जो है M से छोटा है, N कैसा होना चाहिए? M से छोटा है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन R इक्वल टू 1 से N माइनस 1 की पावर N माइनस R NCR और R की पावर M। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा R इक्वल टू 1 से N माइनस 1 की पावर N माइनस R NCR R की पावर M। ये फॉर्मूला तब है जब हमारे पास N जो है M से छोटा होगा। और अगर हमारे पास
n जो है m से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएंगे, वन टू फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छा क्लियर आ जाएगा समझ में। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने लेट किया कि ए सेट है हमारे पास, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 और एक बी सेट ले लिया हमने, इसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के अंदर 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि n जो है m जो है बड़ा है n से, यानी कि ये वाला केस यूज हो जाएगा। डोमेन के अंदर कम एलिमेंट होने चाहिए और डोमेन के अंदर ज्यादा होंगे, को डोमेन के अंदर कम होंगे। तो जब भी हमारा m जो है n से बड़ा होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ onto function from a to b, a से b में जो onto function होंगे उसका फॉर्मूला ये है हमारा। तो ये हमारा समेशन r इक्वल टू 1 से n माइनस 1 की पावर n माइनस r n c r और r की पावर m। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे हम, इसको एक्सपेंड कर देंगे। r इक्वल टू 1 लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा m है और ये हमारा क्या है n। तो n हमारा 2 है, तो 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 r इक्वल टू 1 चलेगा और यहाँ पर 2c 1 2 n है, r हमारा 1 चलेगा, पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, r की वैल्यू भी 3 रखेंगे और यहाँ से r इक्वल टू 1 की पावर m दैट इज 3 प्लस, फिर हम r इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले r इक्वल टू 1 रखना है और m और n की वैल्यू रखनी है। अब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो r इक्वल टू 2 रखेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से n c 2 हो जाएगा। n की वैल्यू भी हमारे पास 2 है और r की वैल्यू 2 रख रहे हैं हम और m की वैल्यू 3। इसके बाद आगे हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते बिकॉज n c r की हम वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होती है। ठीक है, r n से जब बड़ा होगा तो n c r की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो r की वैल्यू n तक भी चल सकती है। ठीक है, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ये आगे एक्सपेंड नहीं होगा बिकॉज आगे r बड़ा हो जाएगा n से। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 की पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस आएगा हमारे पास c 2c1 की वैल्यू, यहाँ से माइनस 1 आएगा, यहाँ से 2cn की वैल्यू होती है 2 और माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे, c2c हमारा 1 होता है, c2c तुमने पढ़ा होगा रिजल्ट आपने कि n क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये 2c2 हो गया हमारा 1 और 2 की पावर कितना आ गया फिर 3, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से माइनस 2 आने वाला है सोल्व करके और यहाँ से प्लस 8 आने वाला है सोल्व करके, तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b हमारे पास कितने होंगे 6 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम यहीं पर ही। अगर हमें पूछ लिया जाए ऑन टू फंक्शन ही पूछ लिया जाए, इफ a सेट हमारा क्या है जिसके अंदर a b c एलिमेंट है और एक b सेट है हमारा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 3 और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 6। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर n जो है m से बड़ा है, यानी कि 3 जो है 6 से बड़ा है, तो m जो है n से क्या है, n जो है बड़ा है m से, तो ये केस हो जाएगा हमारा अप्लाई। तो जब n m से बड़ा होता है
तो ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A to B is 0। तो टोटल ऑल टू फंक्शन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 0 हो जाएंगे, बिकॉज कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है डोमेन से। नाउ अब अगर हमें पूछ लिया जाए कि A से B में आपको बाइजेक्टिव फंक्शन बताने हैं कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए इफ A इक्वल टू A के अंदर m एलिमेंट है, B के अंदर n एलिमेंट है, तो हमारे पास 7 रिजल्ट है। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A टू B। A से B में आपको क्या निकालने हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं हमारे जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। दैट इज हमने ये पूछा है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन बताने हैं कितने होंगे A से B में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास फैक्टोरियल n होंगे। कब होंगे बाइजेक्टिव फंक्शन फैक्टोरियल n होंगे? कब होंगे? जब n इक्वल टू n के होगा, और 0 होंगे इफ m जो है n के डज नॉट इक्वल टू होगा। m n के बराबर नहीं होगा तो 0 होंगे, m और n इक्वल होंगे तो फैक्टोरियल n होंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने इफ एक सेट ले लिया जिसके अंदर A B एलिमेंट है, और एक B सेट ले लिया जिसके अंदर 1 and 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर कितने हैं हमारे पास? 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B के अंदर कितने हैं? ये भी 2 है। तो यहाँ पर देखो 2 2 इक्वल है, दैट इज m इक्वल टू n है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A टू B। A से B में जो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे वो क्या होंगे हमारे? फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। तो फैक्टोरियल दैट इज फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, क्योंकि 2 into 1 करेंगे 2 ही आएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। इफ A हमारा एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A B C एलिमेंट है, और एक B सेट है हमारे पास जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट के अंदर 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 इक्वल नहीं है, 3 डज नॉट इक्वल टू 4 के होता है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A टू B। तो A से B में जो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि m डज नॉट इक्वल टू n के हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होंगे? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लेना। थैंक यू।